Assalamu alaikum dear students of class 4. How are you? Hope you all are fine and enjoying your online classes. Dear students, I welcome you all in your social studies class. Assalamu alaikum dear students. Dear students, today we are going to start our lesson number 11, Agriculture in Pakistan. So for starting new lesson, kindly open your book page number 49. At the book page number 49, here is our lesson number 11, Agriculture in Pakistan. Today we are going to talk about agriculture in Pakistan, crops of Pakistan. Agriculture means ज़रात. Agriculture किसे कहते हैं? ज़रात को. Pakistan is mainly an agricultural country. The lands in Punjab and Sindh are cultivated for farming. Agriculture is the practice of cultivating the soil and rearing animals for domestic use. Dear students, पाकिस्तान में एक अच्छे पैमाने पर काश्तकारी की जाती है, इसीलिए पाकिस्तान को एग्रीकल्चरल कंट्री कहा जाता है. बिकॉज द लैंड इन पंजाब एंड सिंध आर कल्टिवेटेड फॉर फार्मिंग. Agriculture is the practice of cultivating the soil and rearing animals for domestic use. What is agriculture? ज़रात क्या है? एग्रीकल्चर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग द सॉइल. ज़मीन को ज़रखेज़ करने के लिए जो प्रैक्टिस की जाती है. एंड रेयरिंग एनिमल्स फॉर डोमेस्टिक यूज़, और जानवरों को पाला जाता है डोमेस्टिक यूज़ के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए भी और खेतों के इस्तेमाल के लिए भी. मैनी ऑफ पाकिस्तान पेजेंट्स वर्क ऑन फार्म्स. पेजेंट्स मीन किसान. Many of Pakistan's peasants work on farms. Most of the farmers own a small piece of land which they cultivate with buffaloes, oxen, herds and simple tools. पाकिस्तान में बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा नहीं, दे हैव ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड विच दे कल्टिवेट, जिन पर वो काश्तकारी करते हैं. किसके ज़रिए? एनिमल्स के ज़रिए या फिर सिंपल टूल्स के ज़रिए. ठीक है. पहले क्या होता था डियर स्टूडेंट्स? पुराने वक्तों में काश्तकारी जो थी वो सिंपल तरीके से की जाती थी. लोग जानवरों का इस्तेमाल करते थे हल चलाने के लिए अपने खेतों में, और सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करते थे जो कि उन्होंने खुद हाथ से बनाए हुए होते. लेकिन सिंस 1950 आवर गवर्नमेंट हैव वर्क टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर बाय एनकरेजिंग फार्मर्स टू यूज़ बेटर फर्टिलाइजर्स, pesticides and seeds. They now use tractors and machines on farms. लेकिन 1950 से हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? हमारी गवर्नमेंट ने बेटर फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हुए, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हुए और अच्छे बीजों का इस्तेमाल करते हुए हमारी एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज़ किया. हमारी एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज़ किस तरह से किया? बेटर फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड की हम किसानों को. पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, उन्हें पेस्टिसाइड्स कहा जाता है. और अच्छे बीजों का इस्तेमाल करते हुए हमारी एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज़ किया है. दे नाउ यूज़ ट्रैक्टर्स एंड मशीन्स ऑन द फार्म. पहले किसान क्या करते थे? एनिमल्स के ज़रिए और सिंपल टूल्स के ज़रिए हल चलाते थे अपने खेतों में. लेकिन अब वो खेतों में हल चलाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? ट्रैक्टर्स का और मशीन्स का. ओके. क्रॉप्स. व्हाट आर द क्रॉप्स? क्रॉप्स कहते हैं फसलों को. इन पाकिस्तान एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज मैनी एरियाज आर रिच इन सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. पाकिस्तान जैसा कि एग्रीकल्चर में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चरल कंट्री है ये. मैनी एरियाज़ आर रिच इन सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज़मीन जो है, जिनकी मिट्टी जो है वो बहुत ज़रखेज़ है. किसके लिए? फसलों के लिए, काश्तकारी के लिए. द मेन क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान आर क्लासिफाइड इनटू फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स, और यू कैन से इट कैश क्रॉप्स. पाकिस्तान की फसलों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है. दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. नंबर 1 इज़ food crops and the 2 is non-food or cash crops. Dear students, what are the food crops and what are the cash crops? Here are two pictures that are showing the food crops or cash crops. Dear students, food crops वो वाली फसलें होती हैं जिन्हें हमें एज अ फूड खाने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. ऐसी फसलें जिनको हम अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं, दे आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स. और वो फसलें जिनसे
कोई और चीज़ें बनाई जाती हैं, मीन्स वो खाने में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन उन चीज़ों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कायम किया जाता है, उन चीज़ों से, उन फसलों से मज़ीद और चीज़ें बनती हैं, उन्हें कहते हैं कैश क्रॉप्स। Here are some examples. I'll show you. Dear students, look at these three things. These are the food crops of Pakistan. गंदम, चावल और चना। गंदम को हम अपने गंदम से आटा बनता है और वो हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। चावल को भी खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और चने को भी खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं? गंदम, चावल और चना, ये तीनों फूड क्रॉप्स में आती हैं। ठीक है, फूड क्रॉप्स में क्यों आती हैं? क्योंकि हम इन तीनों को एज अ फूड यूज़ करते हैं, हम इनको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द फूड क्रॉप्स। हियर इज अनदर थिंग। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कॉटन। दिस इज कॉटन। कॉटन किसके लिए यूज़ की जाती है? कॉटन से सबसे पहले तो धागा बनता है, धागे से फिर कपड़ा बनता है, तो ये खाने के लिए तो यूज़ नहीं की जा सकती। तो ये कॉटन जो है वो किस इस्तेमाल में आती है? इंडस्ट्रियल यूज़ में आती है। इंडस्ट्रियल यूज़ से जो है वो हमारी इकोनॉमी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल क्रॉप्स होंगी हमारे पास, उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी इंक्रीज़ होगी। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द कैश क्रॉप्स। कॉटन हो गया, शुगर केन, तंबाकू, इस तरह की चीज़ें, जो इस तरह की जो फसलें उगाई जाती हैं पाकिस्तान में, उन्हें कैश क्रॉप्स कहा जाता है। ओके, उन्हें कैश क्रॉप्स कहा जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन आवर बुक पेज नंबर 49। फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फूड क्रॉप्स किसे कहते हैं और कैश क्रॉप्स किसे कहते हैं। आई विल रिपीट अगेन, फूड क्रॉप्स वो वाली फसलें होती हैं जिनको हम एज अ खुराक यूज़ करते हैं, और कैश क्रॉप्स वो होती हैं जिन फसलों से दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कि कॉटन मैंने आपको दिखाई, कॉटन से धागा बनता है, धागे से फिर कपड़ा बनता है। शुगर केन है, गन्ना, गन्ने से गुड़ बनता है, इससे चीनी भी बनती है। बहुत सी चीज़ें गन्ने से बनते हैं, गन्ने के छिलके से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तंबाकू की फसल भी हमारे पाकिस्तान में बहुत मिकदार में होती है। तंबाकू आपको पता है कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो फूड क्रॉप्स वो होती हैं जिनको हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल करें, और कैश क्रॉप्स वो होती हैं जिन फसलों से मज़ीद दूसरी चीज़ें बनाई जाएं। ओके, द वेस्ट वैरायटी ऑफ क्रॉप इज़ कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, रबी एंड खरीफ। ये तो हमारी क्रॉप्स हो गई, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। अब सीज़न के हवाले से रबी और ख़रीफ क्रॉप्स, सीज़न के हवाले से भी क्रॉप्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। मॉडर्नाइज रबी क्रॉप्स और ख़रीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? इट इज़ सोन फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी। वो फसलें जिनको अक्टूबर से लेकर जनवरी तक उगाया जाता है। सोन मीन्स उगाया जाता है, एंड हार्वेस्टेड बिटवीन अप्रैल एंड जून। और अप्रैल और जून तक, अप्रैल से लेके जून तक जो है इनको, बिटवीन अप्रैल एंड जून, अप्रैल और जून के दरमियान जो है इनको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि इनकी कटाई की जाती है। वो फसलें जिनको अक्टूबर से लेकर जनवरी तक उगाया जाता है और अप्रैल और जून के दरमियान में जिनकी कटाई की जाती है, वो फसलें कहलाती हैं रबी क्रॉप्स। ठीक है, इनमें आती हैं वीट, ग्राम, बार्ले, पीज, मस्टर्ड, अ फ्यू ऑफ द रबी क्रॉप्स। वीट, ग्राम, बार्ले, पीज और मस्टर्ड जो हैं, ये कुछ एग्जाम हैं, कुछ फसलें हैं कौन सी? रबी क्रॉप्स की। अब आ जाता है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? इट इज़ सोन फ्रॉम अप्रैल टिल सितंबर। वो फसलें जिनको अप्रैल से लेके सितंबर तक उगाया जाता है, एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम अक्टूबर टिल मार्च। अक्टूबर से लेके मार्च तक जिनकी कटाई की जाती है, वो फसलें किस कैटेगरी में आती हैं? खरीफ क्रॉप्स की कैटेगरी में, लाइक कॉटन, मेज, राइस, शुगर केन। ओके डियर स्टूडेंट्स, now it's time to give you homework. Your homework is to write different food crops and cash crops. You have to write different names of food crops and cash crops, and you have to read book page number 49. Dear students, we will meet in our next video. Till then, take care. Allah Hafiz.